अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। आज का जो व्लॉग है वो है क्लीनिंग के हवाले से। घर पूरा गंदा हो रहा था जिसकी वजह से मुझे साफ़ करना था। और ईद की क्लीनिंग है, आपको पता है कि जगह जगह चीज़ें हटा हटा के, हम पाकिस्तानियों की आदत होती है एक ही दफ़ा ग्रैंड सफाई होती है और वो होती है ईद पर। तो ये कुछ क्लिप्स हैं उसकी, और मैं और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों मिल के सफाई करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली होती हूँ तो थक जाती हूँ अकेले में। तो जिसकी वजह से उन्होंने हेल्प करवाने का मेरे सोचा था, और ये बहुत अच्छी बात है। हर हस्बैंड को अपने जो बीवी होती है उसकी हेल्प करवानी चाहिए और केयर करनी चाहिए। तो चलिए जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लीनिंग स्टार्ट की थी मैंने रूम से अपने, और मुझे रूम की सेटिंग थोड़ी चेंज करनी थी। और दूसरा ये कि मुझे ना अपना जो डक का एरिया था उसे मुझे काम में लेना था, क्योंकि वो बंद था। और ये सेकंड रूम जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा सारे सबकी पेटियाँ वगैरह, ये रूम मेरे यूज़ में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इसको भी इस्तेमाल में लेना था ताकि ये रूम खुले और यहाँ पर भी रौनक हो। दूसरी चीज़ ये कि सफाई वगैरह होती रहती है, जो चीज़ यूज़ में रहती है ना उसकी सफाई वगैरह भी होती रहती है, वरना बंद पड़े पड़े ना बहुत गंदगी भी हो जाती है और कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं, और मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है। तो जिसकी वजह से मैंने ये सोचा, हमने ये बल्कि ये सोचा कि यार ये जो डक्का एरिया है ना, इसमें हम सफाई वगैरह करें मिलके। और ना काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, और इसको हम यूटिलाइज़ करें इस डक्के एरिया को। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा हमने इसकी सफाई करी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बंद था। इन द केस के हम समझ लें नीचे नीचे से सिर्फ झाड़ू पोछा और डस्टिंग कर देते थे, लेकिन इस तरह से सफाई जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये यही कर सकते थे, क्योंकि मुझे जाले वगैरह लगे हुए थे और मकड़ियों से डर लगता है। तो मैंने इनको कहा कि यार आप प्लीज़ ये सब कर दीजिए मेरे साथ, ताकि मैं नीचे से सफाई फिर कर सकूं। आप ये कि ऊपर ऊपर की सफाई कर दीजिए। तो ये कि ये सब झाड़ वगैरह रहे थे। और ना दूसरा ये कि ना एरिया जो है यहाँ पर ना पानी भी आता है एसी वगैरह का, तो उसका भी हमें समझ लो सेटिंग करनी थी कि एरिया हमें लेना भी था, इसको कवर करना था। और दूसरा ये कि जो एसी का पानी आता है तो उसको भी मद्देनज़र रख के, और दूसरा कि बारिश का पानी भी पीछे से आता है, तो उसको भी हमें सामने रखते हुए डिसीजन लेना था कि यार बस पानी ना आए, और दूसरा ये कि कुछ भी जुगाड़ करके ना काम कर हो जाए हमारा, और हम इसे कवर कर लें इस एरिया को, और मेरा रूम काफ़ी थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं, और बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो स्पेस चाहिए होती है। बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उन्हें अलग रूम में सेपरेट करके सुलाया जाए। छोटे बच्चे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने अभी ये कुछ डिसाइड नहीं किया है हमने कि यार हम इन्हें अलग सुलाएं। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, 10-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, और दोनों लड़के ही हैं माशाल्लाह से, तो ये है कि हम इन्हें अलहदा कर देंगे। लेकिन अभी तो ये बच्चे छोटे से हैं और मैं इनको बिल्कुल भी अलग नहीं सुला सकती, क्योंकि बच्चे कभी बीमार भी होते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब बीच बीच में उठते भी हैं। ये है कि खैर मेरे बच्चे रात में बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी डर जाते हैं बच्चे, कभी कुछ हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अलहदा नहीं सुला सकती। वरना जहाँ ये कैमरा लगा हुआ है ना, ये सेकंड रूम है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जिसकी वजह से ना मैंने अभी ये रूम तो नहीं लिया है काम में। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसे भी काम में लेंगे, और ये मेरे बच्चों का रूम हो जाएगा। बच्चों की अलमारी हमने डक में रख दी थी, और इस्त्री स्टैंड, तो मेरा रूम खुल गया था। और दूसरा ये कि काफ़ी जगह स्पेस काफ़ी अच्छी बच्चों की दौड़ने भागने की और खेलने कूदने की बन गई थी। और क्योंकि बच्चे स्पेस मांगते हैं, जगह जगह खिलौने वगैरह डालते हैं ये लोग, और इन्हें स्पेस चाहिए होती है। घर में जितनी भी स्पेस हो, लेकिन बच्चों को एक अलहदा से स्पेस चाहिए होती है खेलने के लिए, चाहे जितना ही बड़ा घर क्यों ना हो आपका। तो हमने ये डिसाइड किया था कि बच्चों की अलमारी और इस्त्री स्टैंड हम रख देंगे डक में, तो ये कि वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगा, और वॉशरूम वहाँ का है तो वो भी यूज़ हो जाएगा, बच्चों का वॉशरूम उसे कर देंगे तो बच्चे वहीं जाया करेंगे। दूसरा ये कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा डक का जो दरवाज़ा है ना, काफ़ी गर्मियाँ आने वाली हैं आपको पता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कराची में, तो जिसकी वजह से एसी वगैरह तो है, लेकिन फिर भी हमने ये डिसाइड किया था कि ताज़ा हवा खाने के लिए, और पीछे डक से बहुत अच्छी हवा आती है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने डक का दरवाज़ा खोल दें, तो वहाँ से एयर पास होगी ना, तो काफ़ी अच्छी हवा भी और ठंडी हवा ताज़ी हवा आएगी। तो मेन मकसद ही यही था डक का दरवाज़ा खोलने का, तो जिसकी वजह से हमने फिर ये डिसाइड किया कि ये चीज़ें भी हम वहाँ रख दें।
अब आए थे हम टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज में था मेरा डिवाइडर और मेरी अलमारी। अलमारी हमने रख दी थी ये बराबर वाले कबाड़ वाले रूम में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैसे कबाड़ था आपने देख चुका है। साइड में सब सारी चीज़ें हमने करके अपनी अलमारी मैंने सेट कर दी थी, तो वो एक दीवार में सेट हो गई। अलमारी का तो इतना कोई वो नहीं होता मसला, और अलमारी कमरे में ही सही रहती है क्योंकि सेव काफ़ी हम अपनी पर्सनल चीज़ें अलमारी में रखते हैं, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि अलमारी जो है वो रूम में ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, तो जिसकी वजह से हमने रूम में कन्वर्ट कर दी थी अलमारी। और दूसरा ये कि डिवाइडर जो मेरा था उसको हमने सामने फ्रंट वॉल पे लगा दिया था, तो उससे भी काफ़ी स्पेस हो गई थी। और दूसरा ये कि ना रूम की सफाई करते जा रहे थे साथ के साथ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 1 साल हो गए थे इस कारपेट को डले हुए और हमने इसकी कोई सफाई नहीं करी थी। बस ये कि आ रहे थे, सो रहे थे और खा रहे थे, पी रहे थे, बस इसी पे घूम रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी और इसी में मेरे बच्चे ना घूम रहे थे। मैंने इनको कहा भी था कि मास्क लगा लीजिए, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। तो बस ये आगे मेरा जो बड़ा वाला जो बेटा है ना, वो मेरे साथ बहुत हेल्प करवा रहा था, कारपेट वगैरह वही पकड़ रहा था, मुझे झाड़ू ला कर देना, वाइपर ला के देना, हर चीज़। बाबा के साथ भी अपने काम करवा रहा था, तो ये कि उसने काफ़ी हेल्प की थी हमारी। और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा वॉल ख़राब कर दी थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे आपको पता है कितने शैतान होते हैं ना, बोलना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, एक जगह तो टिक के बैठते ही नहीं हैं। दूसरा ये कि इन लोगों ने सारी वॉल्स पे ना पेंसिल जो आ रहा है हाथ में, मेरी आउटलाइन आ रही है, मेरा कॉस्मेटिक का सामान आ रहा है, वो सब इन लोगों ने दीवारों पे यूज़ किया है, और जिसकी वजह से दीवारें काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मिलकर साफ़ कर दिया था हम दोनों ने, और कारपेट वगैरह भी साफ़ कर दिया था, डक का दरवाज़ा यहाँ से ओपन कर दिया था हमने, वॉशरूम वो मेरा कॉर्नर पर पड़ता है। और दूसरा ये कि पोछा वगैरह मार दिया था, काफ़ी अच्छा रूम, बड़ा स्पेस हो गई थी। और ड्राइंग रूम भी में भी काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से ड्राइंग रूम भी काफ़ी बड़ा लगता है। कमरे तो खैर सारे बड़े ही बड़े हैं, और ना उसके हिसाब से भी सामान जैसे कम है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये कि सेटिंग करेंगे तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती चलूँगी। एक तो ये कचरा देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना गंदी रहती हूँ। मैं गंदी नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी, ये काफ़ी सालों का कचरा है, सालों का नहीं यार, 1 साल बोलेंगे, क्योंकि ग्रैंड सफाई जो होती है वो ईद पर ही होती है। और ईद की सफाई हुई हुई थी, ये समझ लें बकरा ईद की, तो ये कि अब हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा कचरा था, बहुत ज़्यादा कचरा था, मतलब इतना ज़्यादा था ना कि बस जब भी मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, वाइट कपड़े पहने हुए थे, मैंने कहा मेरे कपड़ों का सत्यानाश हो जाएगा, बस जो रात में पहन के सोते हैं ना, बस वही पहन के जल्दी जल्दी से काम अपने निपटा लें और घर को चमचमा दें। घर वगैरह सफाई हो गई है, बिल्कुल रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, जाले वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं, मैट बिछा दिया। ये देखें यहाँ का डक्का एरिया भी हमने पूरा कवर कर लिया है। और भी 2-3 सामान थे जो कि मुझे लेने मतलब यहाँ से हटाना है। और ड्राइंग रूम में बस ये सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, और कुछ भी मैंने नहीं रखा है क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं ना, कुछ भी वास वगैरह रखो, सारे फ्लैट्स कहाँ जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता, ये लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से अभी मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। अब चली थी मैं किचन की सफाई करने के लिए, और किचन में मैं ज़्यादा तो नहीं लगना था मुझे, क्योंकि मैं किचन हर जुमेरात को साफ़ कर लेती हूँ, तो ये है कि लेकिन फिर भी ईद के हवाले से मुझे उसकी सफाई करनी थी, तो सारे सामान मैं हटाती चल रही थी। और टीवी लाउंज साफ़ हो गया था, सामने ही रख दिया था मैंने। और ये है कि फिर मैंने यहाँ के कबर्ड्स वगैरह साफ़ कर लिए थे, ऊपर से सब फॉर्म वगैरह पे साबुन वगैरह लगा के, अच्छे से सोप लगा के, लेमन मैक्स साफ़ करके, दूसरे फॉर्म से मैंने ना ऑयल लगा दिया था, तो ये है कि चमकदार से और चमचम चमक रहे थे। मेरे रेड और ग्रे कलर के हैं कबर्ड्स, तो काफ़ी प्यारे लगते हैं जब इन्हें साफ़ कर दो अच्छे से। तो कोई भी चीज़ हो गंदी तो अच्छी लगती नहीं है, खैर साफ़ ही अच्छी लगती है, और साफ़ सुथराई तो खैर नफ्स ईमान है और हमें रखनी चाहिए। कबर्ड्स वगैरह मैंने अंदर से साफ़ नहीं किए थे ज़्यादा, जो मेरे साफ़ सुथरे होते हैं और मैं उन्हें बार बार नहीं करती हूँ, जैसे जुमरात वगैरह को कर लेती हूँ ना। जार्स वगैरह भी मेरे क्लीन थे, तो मैंने ये है कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैं यही कहती हूँ कि आप हाथ के हाथ अगर जार्स फ़ौरन से ख़त्म होते हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ें, तो आप उनको ना यूटिलाइज़ पहले, मतलब दोबारा रिफ़िल करने से पहले अगर वॉश कर लेना तो आपके लिए आसानी होती है। तो मैं हमेशा ये कर लेती हूँ। मेरी जो अम्मी है वगैरह और सास वगैरह, मैंने उन्हीं को देखा ये सब करते हुए। कोई भी खैर सीख के पैदा नहीं होता है, वो देखते देखते ही सीखता है, और वक्त के साथ साथ सब कुछ आ जाता है।
तो वैसे ही मुझे भी आ गया, जब सर पे पड़ती ना, मेरी अम्मी ये बात कहती थी कि जब सर पे पड़ेगी ना दीवा सब कुछ कर लोगी तुम। और वाकई में ये सब ये हकीकत है कि जब तक आप ना आपके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ती ना, आप उसको उस चीज़ का आपको एहसास ही नहीं होता है। मैंने ये चीज़ अलग रहकर खैर नोट कर ली है और देख भी ली है। तो ये है कि अब तो मैं खैर बहुत ज़िम्मेदारी से अपनी सारी चीज़ें करना और मैनेज करना ये सब कुछ मुझे आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं वैसे ही रखती भी हूँ, जो मैंने देखा है अपनी सास वगैरह का, मेरी सास काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहती हैं, जिसकी वजह से मुझे भी वैसे ही आदत है। क्योंकि 4 साल मैं उनके साथ रही हूँ, तो फिर वो जिस तरीके से सफाई करना और हमको जैसे गाइड करना, तो हमने वो चीज़ें सीख ली हैं। तो ये है कि खैर जॉइंट फैमिली में रहने का फ़ायदा बहुत होता है, ये बात हकीकत है कि आप अच्छी बुरी हर चीज़ सीख लेते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सीख रहे क्या हो। किसी की बुराई भी बंदा सीख लेता है, नेगेटिविटी इंसान ज़्यादा जल्दी पिक करता है और पॉजिटिविटी में ना रह जाता है। वॉल्स वगैरह भी ना मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी, इन्हें वॉश कर लिया था और पानी से बिल्कुल ये भी चमकदार हो गई थी। क्योंकि ना वाइट वाइट है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना केयर भी मांगती हैं। और जैसे वाइट टाइल्स होते हैं और हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा केयर मांगती है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं यूज़ किया था, क्योंकि बिजली का पॉइंट था। मैंने कहा मरना तो है नहीं, ईद मनानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ टॉवल से साफ़ कर दो और फ्लोर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। फिर जब मेरा साफ़ हो गया था ना, तो इतना नीट एंड क्लीन और इतना हल्का लग रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से घर ना भारी भारी सा। अब ये कि हर चीज़ अपनी जगह पर और हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी, इतना प्यारा लग रहा था घर। और मतलब कमरा भी ओपन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हट गई थी। और ये कि अब बस पर्दे लगाने बाकी हैं। और दूसरा ये कि अब मुझे कार्टन्स वगैरह और न्यू बेड शीट्स और ना कारपेट वगैरह बिछाना था मुझे। तो मैंने यहाँ पर सामने तो टीवी लाउंज में कारपेट बिछा के इस पर मैंने बेडशीट बिछा दी थी पुरानी सी, क्योंकि बच्चे हैं तो न गंदे पैर वगैरह लेकर आते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, और सब बल्कि चांद रात मुबारक हो सबको मेरी तरफ से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।